वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और आपका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दोनों मतलब साल में शायद आया हुआ है और आ भी रहे थे, क्वेश्चन आ रहा है इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक बैटरी का फोर्स होता है। ठीक, मतलब बैटरी का वोल्टेज होता है। ठीक है, जैसे कि आपको बाजार में कोई बैटरी लेके आते हो, ठीक, मोबाइल का बैटरी हो या आपका घड़ी का बैटरी हो, कोई भी बैटरी है। ठीक है, मान के चलो मोबाइल का ही बैटरी है। ठीक है, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। ठीक है, मोबाइल का ही बैटरी है। ठीक है, तो ये आपका मान के चलो ये 5 वोल्ट का है। ठीक है, इसमें 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, बाजार से आप लेके आए। ठीक है, इसमें 5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये जो 5 वोल्ट है यही आपका क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ। ठीक, लेकिन अब जब इसको यूज करेंगे, मतलब मोबाइल में लगाएंगे, ठीक है, तो यूज करेंगे तो देखो एक वायर यहाँ से एक वायर यहाँ से, मतलब एक डिवाइस लगेगी जो मोबाइल है मान के चलो। ठीक है, मोबाइल है एक। ठीक है, ये मोबाइल है, इसमें फिट है ये। ठीक है, तो मोबाइल है, डिवाइस है, मतलब ये क्या है? आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब मोबाइल के अंदर सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस है, तो इसमें रेजिस्टेंस है आपका। तो ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वोल्टेज देगा वो थोड़ा कम देगा। मान के चलो 5 वोल्ट का है तो यहाँ पे 4 ही देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कितना वोल्ट देगा? यहाँ पे 4 वोल्ट देगा। यहाँ पे जीरो पे वोल्ट नापोगे तो आपको मिलेगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो यही जो 4 वोल्ट है ना, वो क्या है? आपका टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये आपका मतलब उसको क्या बोलते हैं? सीरो पे। देखो हम क्या क्या नाप रहे हैं? सीरो पे। तो सीरो पे जो विभवांतर होगा वही तो होता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो सीरो पे वोल्टेज। ठीक है, सीरो पर विभवांतर या सीरो पर वोल्टेज, या इसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, तो यहाँ पे देखो 5 था तो वो 4 कैसे हो गया? ठीक है, जब 5 आपको बैटरी में लिख के आ रहा है तो वो 4 कैसे दे रहा है? ठीक है, तो उसका भी तो कारण होगा। तो देखो वोल्टेज में बताया था आपको, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है तब कम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है, जैसे कि आपका वोल्टेज लगा हुआ है, दो आपका रेजिस्टेंस लगाओ। ठीक है, R1 R2। ठीक है, यहाँ पे आपका 40 वोल्ट है, तो वहाँ बताया था कि 40 वोल्ट जो है दोनों में बटेगा। ठीक है, अगर एक प्रतिरोध रहता है तो उसमें 40 वोल्ट रहता है, और दो प्रतिरोध है उसमें 40 से कम हो जाएगा, मतलब दो दो मतलब बढ़ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और रेजिस्टेंस के ऊपर बटेगा। ठीक है, कितना है रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 40 एक ना रह के दोनों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 40 है दोनों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जो 5 वोल्ट है ना, अब देखो 5 वोल्ट है तो हमारे पास तो रेजिस्टेंस सर्किट तो एक ही है, मोबाइल तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे बट किस में रहा है? ठीक है, बट तो कहीं ना कहीं रहा होगा। ठीक है, तो बाहर ये दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर तो बढ़ रहा है ना। कैसे बढ़ रहा है? अंदर अंदर भी तो इसका रेजिस्टेंस है। कैसे रेजिस्टेंस नहीं है? अब देखो यहाँ पे मोबाइल का बैटरी है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, बहुत मतलब आपका गाढ़ा द्रव्य आपका इसमें भरा हुआ है, जो भी है आपका इस सेल के अंदर में। ठीक है, वही तो केमिकल रिएक्शन बना के इसको ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिकल में पैदा हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है? दो आपका देखो, दो है आपका इलेक्ट्रोड। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉन एक साइड मूव करता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है मतलब चार्ज कहाँ से जा रहा है? इधर पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उल्टे जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? तो चार्ज यहाँ पे देखो, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक एक को ले लो, मान के चलो चार्ज ही मान के चलो। तो जो चार्ज है, देखो चार्ज ऐसे जा रहा है तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ चार्ज क्या है? आएगा। ठीक है, तो चार्ज ट्रेवल कर रहा है तो चार्ज जो है आपका यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बीच में तो कुछ ना कुछ गैप है। ठीक है, तो वो जो गैप है उसमें ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे तो सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आयन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे आयन है, आयन है। ठीक है, तो मतलब सॉल्यूशन में क्या रहता है? आयन, तभी तो
बिजली, ठीक है, एसिड है मान के चलो, ठीक है, एसिड भी तोड़ेंगे तो आयन प्लस माइनस बढ़ता है, ठीक है, तो एसिड है या कुछ ना कुछ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के थ्रू ये चार्ज यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, हालांकि बहुत कम दूरी है, लेकिन चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। जब चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है तो उसमें क्या है, टकराव हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे सॉल्यूशन के आयन है उसे कण से टकरा रहा है, ठीक है, टकरा रहा है मतलब घर्षण हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे भी पैदा हो रहा है, ठीक है। इसी कारण ये जो होता है 5 वोल्ट अगर लिखा है तो 4 वोल्ट ही दे पाता है यहाँ पे, मतलब आपका रेजिस्टेंस के कारण। तो इसको बोलते हैं आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये होता है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, IR, ठीक है, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, यही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हमको शो करना रहता है तो हम बाहर में शो करते हैं, जैसे कि आपका 40 वोल्ट है, अगर इसमें इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये ऐसे अंदर में है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उसको यहाँ पे शो ना करके बाहर में शो करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे शो ना करके इसको ऐसे शो करते हैं बाहर में, मतलब आर, इसको छोटा आर से दिखाते हैं, ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं, छोटा आर से। और ये जो आपका बाहर वाला है, जो मोबाइल वोबाइल जो भी लगा हुआ डिवाइस, उसको बड़ा आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा किससे दिखाते हैं, छोटा आर से, छोटा आर से, ठीक। अब देखो यहाँ पे 5 वोल्ट की जगह वो 4 वोल्ट दे पाया, ठीक है, तो यहाँ पे वो 1 वोल्ट यहाँ पे क्या हुआ, 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब क्यों ड्रॉप हुआ, देखो ये अगर एक खुले में, तो 5 वोल्ट लिखा क्यों रहा था, 4 ही वोल्ट लिख देना था, 5 वोल्ट क्यों लिखा, ठीक है, 4 वोल्ट क्यों नहीं लिखा, इसका कारण ये है कि बैटरी अगर खुले में रहेगी, देखो बैटरी खुला हुआ है, उससे कोई डिवाइस नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, बैटरी अगर खुला हुआ है, अलग मतलब खुले परिपथ में, मतलब ओपन सर्किट में, ठीक है, ओपन सर्किट में, ठीक है, ओपन सर्किट में है, खुला में है, इसीलिए वो 5 वोल्ट का है, ठीक है। जब लगाते हैं डिवाइस तब उसमें धारा बहती है, तब वो क्या होता है आपका 4 वोल्ट एक्चुअल में देता है, उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो खुला हुआ है, उसमें बैटरी 5 वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब खुले परिपथ के लिए, ठीक है, आपका ओपन सर्किट के लिए है। एक क्वेश्चन आपका इसी पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पे न्यूमेरिकल थोड़ा सा देखते हैं, इसको न्यूमेरिकल मतलब बेसिक हो, उसके बाद न्यूमेरिकल चालू करेंगे। अब देखो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, ठीक है, अब देखते हैं इसका फार्मूला कैसे बनेगा। देखो फार्मूला कैसे बनेगा, मान के चलो 5 वोल्ट है, दे कितना रहा था, 4 वोल्ट एक्चुअल में, ठीक है। तो 5 से 4 दिए, मतलब 5 बराबर क्या हुआ, देखो 4 बराबर कैसे आए हैं, 4, ये देखो 5 जो है 4 प्लस 1, ठीक है, 4 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट, तो देखो 5 वोल्ट है, ये क्या है आपका ईएमएफ है, ईएमएफ है, यही आपका ईएमएफ है। अब ये 4 वोल्ट क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, तो ये हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, प्लस 1 ओम क्या है, सॉरी 1 वोल्ट क्या है यहाँ पे, 5 वोल्ट बराबर क्या है 4 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट क्या है यहाँ पे, तो 1 वोल्ट जो है, जो आंतरिक प्रतिरोध है उसमें आपका विभव, ठीक है, मतलब वहाँ पे वोल्टेज, ठीक है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध आर है, ठीक है, तो यहाँ पे विभव मतलब आपका जैसे कि बैटरी है ये, तो यहाँ पे बाहर में आर है, यहाँ पे छोटा वाला आर है, ठीक है, यहाँ बड़ा वाला आर, यहाँ पे 20 वोल्ट का बैटरी और यहाँ पे छोटा आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर और आर, 2 आर में बढ़ गया विभव, ठीक है, टोटल विभव 2 आर में बढ़ गया है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आपको देखो, 5 की जगह क्या देखें, यहाँ पे टोटल कितना था 5 वोल्ट, तो यहाँ पे मिल रहा है कितना आपका, देखो यहाँ पे मिल रहा है आपको 4 वोल्ट, और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है आपको 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट बढ़ गया। तो 1 वोल्ट जो बढ़ गया वो क्या है आपका आंतरिक प्रतिरोध में वोल्टेज, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज, ठीक है। तो देखो आपको अगर टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज आपको टीवी निकालना है, ठीक है, टीवी आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा, देखो ईएमएफ में आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज है उसको घटा देंगे, तो ईएमएफ में आपको क्या घटा देंगे, देखो ईएमएफ में, अब देखो प्रतिरोध पर वोल्टेज, जो आंतरिक प्रतिरोध पर जो वोल्टेज है 1 वोल्ट, ठीक है, तो वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है आपका V बराबर IR, ठीक है, IR, तो देखो I जो है आपका धारा जो बहेगी ये वाली, ठीक है, I, और देखो R क्या हो जाएगा आपका छोटा वाला R, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का R, ठीक है, तो V बराबर IR ये फार्मूला हो जाएगा, तो ये होता है आपका IR, ठीक है,
तो ये टी वी बराबर आपका ई एम एफ माइनस आई आर, ये फार्मूला हो गया। फार्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट भी कभी कभी पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक 50 वोल्ट की बैटरी को 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर 4.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो एक सर्किट बना लो छोटा सा ऐसे। यहाँ पे देखो बड़ा आर है, छोटा आर है, आपको वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ से धारा बहेगी आई। तो यहाँ पे बोल रहा है देखो 4.5 एम्पियर की धारा बह रही, तो ये क्या हो जाएगा, आई आपका 4.5 एम्पियर। 4.5 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। 10 ओम प्रतिरोध में जोड़े हैं, मतलब ये 10 ओम है, आर का वैल्यू क्या है 10 ओम, ठीक है। तो बैटरी देखो 50 वोल्ट की बैटरी है, तो 50 वोल्ट की बैटरी, वोल्ट कितना है 50 वोल्ट, ठीक। तो आपका आर का मान क्या है निकालना है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध आपको निकालना है, तो आर का मान आपको निकालना है, छोटा आर का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, देखो आप फार्मूला क्या था, टर्मिनल वोल्टेज बराबर, ठीक है, टीवी बराबर टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या था, ई एम एफ माइनस आई आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 50 वोल्ट की जो बैटरी दी है, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है 50 वोल्ट की बैटरी मतलब प्रिंटेड बैटरी, ठीक है, मतलब बैटरी पे लिखा हुआ 50 वोल्ट, मतलब 50 वोल्ट प्रिंटेड है। वो क्या है आपका ईएमएफ, वही आपका ईएमएफ होता है। तो ये आपका वोल्ट जो है टर्मिनल वोल्टेज नहीं, आपको ईएमएफ दिया है, तो 50 क्या हो जाएगा ईएमएफ माइनस आई कितना है, तो आई क्या है यहाँ पे देखो 4.5 एम्पियर बह रहा है, 4.5 एम्पियर। अब इंटू आर कितना है आपको, छोटा वाला आर क्या है, देखो छोटा वाला आर आपको पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है आर। अब देखो टर्मिनल वोल्टेज पता है क्या, नहीं पता है। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है आपका, जो सिरों पे बैटरी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहता है उसके सिरों पे जो प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पे ये जो रहता है इसी को बोलते हैं आपका टीवी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, वी बराबर कितना होता है आई आर, ठीक है। तो आई कितना बह रहा है 4.5 और आर कितना है 10, तो 4.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 10 मतलब हो जाएगा आपको 45 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे 45 वोल्ट, मतलब बैटरी 50 वोल्ट की, लेकिन आपको मिल कितना रहा है 45 वोल्ट, ठीक है। आपको देखो आर निकालना, क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.5 आर। देखो 50 में 45 घट जाएगा तो 5, देखो 4.5 भाग दे देंगे, आर बराबर 5/45 मतलब 4.5, ये हो जाएगा 50/45, ये हो जाएगा 5 निया 5 दहम, ये हो जाएगा 10/9, ठीक है। अब 9 से भाग देंगे, 10 को 9 एकम 9 और पॉइंट 9 के हम 9 फिर है 1.1, ठीक है। 1.1 समथिंग कुछ आएगा इसका ओम के रूप में, ठीक है। तो 1.1 देखो ऑप्शन में क्या, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। अगला करते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेल द्वारा 2 ओम के प्रतिरोध से 0.9 एम्पियर की धारा और 7 ओम के प्रतिरोध से 0.3 एम्पियर की धारा बहती, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो दोनों अलग अलग कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे दोनों अलग अलग कंडीशन है। देखो एक सेल है आपका, अगर ये सेल में आपका दो ओम का प्रतिरोध लगा है तो आपका 0.9 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेल है आर आर वोल्टेज, ठीक है। तो 2 ओम का प्रतिरोध है, आर बराबर यहाँ पे 2 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.9 एम्पियर की धारा बह रही है, 0.9 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। वैसे दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन देखो दूसरा एमपी यहाँ पे वोल्ट दिया है आर आर, ठीक है। तो देखो 0.9, अब धारा यहाँ पे कितना, देखो यहाँ पे 2 ओम में और 7 ओम में कितना है 0.3 एम्पियर की धारा। तो अगर ये कितना है आपका 7 ओम और ये 0.3 एम्पियर की धारा, ठीक है, ऐसा कंडीशन है। तो आपको बोल रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। सेल वही है, आंतरिक प्रतिरोध देखो वी आपका सेल वही है, तो आंतरिक प्रतिरोध आर क्या है, दोनों जगह सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो धारा जब बहती है ना तो पूरा एक ही धारा बहती है, इसमें भी वही धारा बहेगी, इसमें भी वही धारा बहेगी, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, लेकिन धारा इसका देखो ये पहले कंडीशन में धारा तो वही है, ठीक है। तो देखो वोल्टेज दोनों कंडीशन में वही है, सेम है। देखो वोल्टेज यहाँ पे दोनों कंडीशन में सेम है, ठीक है, ये भी आपका सेम ही है, ठीक है। तो देखो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या होता है आई आर, ठीक है। इसी का यूज करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन में सेम है। तो पहले कंडीशन में मिल सकते हैं आई आर कितना होगा, तो आई आर देखो आई कितना है आपको 0.9 एम्पियर, 0.9 एम्पियर। अब देखो आर कितना है, तो देखो यहाँ पे आर एक ही आर नहीं है, 2 आर है, ठीक है। ये वाला आर भी ये वाला भी आर है, ठीक है, यहाँ पे 2 आर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर टोटल कितना है आर और आर, तो देखो आर यहाँ पे 2 है और आर तो कितना हो जाएगा 2 + आर, 2 + आर, ठीक है। देखो V बराबर आई आर है, ये पहला कंडीशन के लिए। और दूसरा कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, देखो V बराबर
V बराबर आई आर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आई कितना है यहाँ पे 0.3 और आर कितना है यहाँ पे देखो टोटल 7 ओम, और यहाँ पे कितना है आर छोटा आर, ठीक, 7 + आर, ठीक है। तो इन दोनों को क्या इक्वल कर देंगे, V इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा आपस में। तो इसको इक्वल में लिख देता हूँ इसको इधर, ये हो जाएगा आपको 0.3 और 7 + आर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको देखो 0.3 से 0.9 3 बार में जाएगा, पॉइंट हटा लोगे तो भी, नहीं हटाओगे तो भी 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 बार में जाएगा तो 3 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6 ओम, 6 + 3 3 आर, तो ये हो जाएगा आपका 7 + आर, ठीक है। तो ये देखो आर को इधर ला लो, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 आर, और एक को इधर 6 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5 ओम, ठीक है, 0.5 ओम, ठीक। तो आर का वैल्यू आ गया 0.5 ओम, ठीक है, ये आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल मतलब उसका ईएमएफ, ठीक है, उसका ईएमएफ है, ईएमएफ ई वोल्ट, ठीक है, ई वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर ओम, ठीक है, और बाह्य प्रतिरोध क्या है, वो भी आर ओम, ठीक है, छोटा वाला आर है, ये भी छोटा वाला बोल दिया है पहले से। तो ये क्या है, देखो आर बड़ा रहता है तो ये हो जाएगा आर बराबर आर छोटा वाला है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख लो आप आर ओम, ठीक है। और देखो यहाँ पे सेल लगा हुआ, ये छोटा वाला आर ओम पहले से ही है, ठीक है, आर ओम, अब वी वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे देखो वी वोल्ट का नहीं, ई वोल्ट का है, ठीक है, यहाँ पे ई वोल्ट का बैटरी, ई वोल्ट का बैटरी, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है कि सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, ठीक है, सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। सिरों पर विभवांतर मतलब होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिरों पर विभवांतर, देखो सिरों पर विभवांतर इसका मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। इसका देखो हिंदी हिंदी समझो इसका, ठीक है, सिरों पर विभवांतर और टर्मिनल वोल्टेज एक ही मतलब है, ठीक है, बताया था मैं सिरों पर विभवांतर, इसीलिए टर्मिनल वोल्टेज मतलब टर्मिनल, ठीक है। तो टी आर है, ठीक है, यहाँ पे टी आर आपको पूछा जा रहा है, आपको क्या पूछा रहा है, टी आर। तो टी आर क्या होता है आपका, यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, उसमें जो वोल्टेज होता है वो होता है आपका टी आर, ठीक है, आपको टी आर पूछ रहा है। अब टी आर पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, तो ये कितना होगा आपको पता करना है, ठीक है। अब देखो टोटल वोल्टेज आपका ई है, ठीक है, मतलब पूरे बैटरी का मतलब पूरा सर्किट का। अब यहाँ पे जो मात्र आर ओम में है जो वो कितना होगा, तो देखो यहाँ पे आपको पता है, आपको पता है कि अगर जैसे यहाँ पे 50 वोल्ट है, अगर बैटरी आर एम सेम सेम रजिस्टर आपको लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको शुरू में ही बताया था कि इन दोनों में जो है सेम सेम वोल्ट, मतलब पिछले क्लास में बताया था कि जो अगर सेम सेम अगर रजिस्टेंस हो तो सेम सेम वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ये 50 वोल्ट है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसको मिल जाएगा 25 वोल्ट, इसको मिल जाएगा 25 वोल्ट, ठीक है, 25 वोल्ट मिल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी कंडीशन है, देखो ये भी सीरीज में जुड़ा हुआ है, देख लो ऐसे जुड़ा हुआ है ये भी, ठीक है, ये भी आर आर जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका ई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों को कितना कितना मिलेगा, सेम सेम है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई क्या है आधा आधा हो जाएगा, तो ई बटा दो मिलेगा, ठीक है। तो देखो जैसे 25 है तो ये 50 का आधा है, वैसे यहाँ पे ये हो जाएगा ई बटा दो, ये ई बटा दो, ठीक है, दोनों सिरों पे क्या हो जाएगा ई बटा दो वोल्टेज मिलेगा। मतलब ये जो एक को भी मतलब आंतरिक प्रतिरोध वाले को भी ई बटा दो और बड़े वाले को भी ई बटा दो, मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज को भी क्या है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ई बटा दो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई बटा दो, ये आंसर होगा चौथा, ठीक है। तो आज के लिए इतने करते हैं, और बाकी के लेक्चर्स मतलब जो मैच बचा हुआ है आपका रासायनिक प्रभाव, उसमें प्रभाव, उसमें आपका सेल वाला जो है उसको मैं सेल में जो आपको सिलेबस है पूरा उसको भी करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र रहो। तो आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपका टेलीग्राम का चैनल है, उसमें भी आप ज्वाइन होकर अपडेट ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू।